नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या किसी देश का सबसे जरूरी दस्तावेज मतलब उसका संविधान हमारे पर्यावरण को बचा सकता है? आज हम भारत के इसी ग्रीन ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरेंगे। क्या कागज का एक टुकड़ा किसी नदी को बचा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सिर्फ कागज पर कुछ कानून और सिद्धांत लिख देने से हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारी हवा ये सब बच सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो टर्म है पर्यावरणीय संविधानवाद, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पर्यावरण की सुरक्षा को देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान का एक अहम हिस्सा बना देना। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत जो सरकार और हम नागरिकों दोनों को जिम्मेदारियां देता है। ठीक है, तो चलिए इस ग्रीन ब्लूप्रिंट में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और कागज पर ये आखिर दिखता कैसा है। बात है साल 1976 की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। तब 42वें संशोधन के जरिए भारत ने ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर पर्यावरण की सुरक्षा को अपने संविधान का हिस्सा बना लिया, और ये वाकई एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। तो ये जो वादा कागज पर किया गया वो असल में है क्या? इसको ऐसे समझिए जैसे पर्यावरण के लिए एक 3 हिस्सों वाली ढाल बना दी गई हो, एक शील्ड जिसके हर हिस्से का एक बहुत खास रोल है। इस ढाल का जो पहला हिस्सा है वो है आर्टिकल 48A, और ये सीधा सीधा सरकार की भूमिका तय करता है। अब देखिए, इस आर्टिकल की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी दोहरी भूमिका। मतलब ये सरकार को सिर्फ एक प्रोटेक्टर या रक्षक ही नहीं बनाता जिसका काम जंगलों और जानवरों को बचाना है। नहीं, ये उसे एक इम्प्रूवर या सुधारक भी बनाता है। मतलब सरकार को एक्टिवली पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए एक ग्रीन टू डू लिस्ट है। अच्छा, अब आते हैं इस ढाल के दूसरे हिस्से पर, और ये हिस्सा जिम्मेदारी सरकार से हटाकर हम सब पर डालता है। ये आर्टिकल हम में से हर नागरिक के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी तय करता है। ये कहता है कि भाई, हमारे जंगल, हमारी झीलें, नदियां, इन सब की रक्षा करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। नहीं, ये हम में से हर एक की पर्सनल जिम्मेदारी है। इससे क्या होता है? पर्यावरण की देखभाल एक साझा, एक नेशनल एफर्ट बन जाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल हिस्सा, हमारी अदालतें। देखिए, हुआ ये कि जुडिशरी ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ या जीवन के अधिकार की बहुत बड़ी व्याख्या की। अदालतों ने कहा कि जीने के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है अगर सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी ही ना हो। और बस इसी एक व्याख्या ने एक स्वस्थ पर्यावरण को हमारा मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट बना दिया। तो ये है वो पूरी 3 हिस्सों वाली ढाल। एक तरफ सरकार जो रक्षा भी करेगी और सुधार भी, दूसरी तरफ हम नागरिक जो देखभाल करेंगे, और तीसरी तरफ अदालतें जो ये पक्का करेंगी कि एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार बना रहे। कागज पर तो ये एक बहुत ही मजबूत, एक सॉलिड प्लान लगता है। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये शानदार ब्लूप्रिंट जमीनी हकीकत बन पाया है, या कहीं इस परफेक्ट दिखने वाले प्लान में कुछ दरारें भी हैं? चलिए अब हकीकत पर नजर डालते हैं। और यहां हमें कई बड़ी चुनौतियां नजर आती हैं। पहली और सबसे बड़ी है इम्प्लीमेंटेशन गैप। मतलब कानून तो हैं, पर उनका जमीन पर अमल बहुत कमजोर है। फिर हमारी अदालतों पर केस का इतना बोझ है, और जो सजा मिलती भी है प्रदूषण फैलाने वालों को, वो अक्सर काफी नहीं होती। एक और बड़ी दिक्कत है पब्लिक की भागीदारी की कमी। मतलब जिन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, फैसलों में उनकी आवाज ही शामिल नहीं होती। और हाँ, शायद सबसे बड़ा संघर्ष है आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच। अक्सर होता यह है कि डेवलपमेंट को प्राथमिकता मिल जाती है और पर्यावरण पीछे छूट जाता है। और इन सब मुश्किलों के ऊपर से इन कामों के लिए अक्सर फंड्स और रिसोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं। तो क्या इन सब चुनौतियों का मतलब ये है कि पूरा सिस्टम ही फेल हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इसे एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और वो नजरिया ये है कि ये जो पर्यावरणीय संविधानवाद है, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि 1976 में लिख दी और बस काम खत्म। नहीं, ये तो बातचीत, बदलाव और सुधार के एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें सरकार से लेकर हम सब तक हर किसी को अपनी भूमिका निभानी है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है, सिद्धांत भी मौजूद हैं, लेकिन कागज पर लिखे एक वादे को एक जीती जागती सांस लेती हकीकत में बदलने के लिए असल में ये निर्माण का काम करेगा कौन? ये सवाल हम सब के लिए है।